प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो है सूचक को हम पढ़ेंगे। सूचक को अंग्रेजी में इंडिकेटर बोलते हैं और इंडिकेटर का अर्थ होता है सूचना देने वाला। सूचक का अर्थ भी होता है सूचना देने वाला। इसकी जब परिभाषा की बात होती है तो सूचक वे पदार्थ हैं जिसे किसी दिए गए पदार्थ के जलीय विलयन में डालने पर अपने रंग परिवर्तन द्वारा विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का निर्धारण करते हैं कि वह विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। अब सूचक जैसे पहला हमने लिखा है लिटमस पेपर, दूसरा सूचक का नाम लिखा है हमने नेफ्थलीन, मेथिल रेड, मेथिल आयरन और थायमिन ब्लू या थायमन ब्लू। ये आपको 5 सूचकों के नाम हमने इसमें लिखा है। अब और इन सूचकों में तो पहला सूचक आपका है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर 2 प्रकार का होता है, एक नीला लिटमस पेपर होता है और एक लाल लिटमस पेपर होता है। एक नीले रंग का होता है, नीले रंग का, और एक लाल रंग का। लिटमस पेपर जो है 2 प्रकार के होते हैं, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। अब देखिए, एक आपको परखनली ले लेते हैं। परखनली में कोई आपको विलयन दे दिया जाता है आधी परखनली भर के, उसके बाद आपको लिटमस पेपर दे दिया जाता है, दोनों, नीले रंग वाला लिटमस पेपर भी और लाल रंग वाला लिटमस पेपर। वह कागज के आकार का इतना लंबा, हमारी उंगली इतना चौड़ा रहेगा वो कागज, और एक नीले रंग का कागज रहेगा और एक लाल रंग का रहेगा। ठीक, इतना ही चौड़ा आपको रहेगा लंबा, और पतला सा कागज नुमा ही रहता है। चिमटी ले लेते हैं, चिमटी से उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद नीले लिटमस पेपर को चिमटी से पकड़ लेंगे, उस परखनली में डाल देंगे। परखनली में डालने के बाद यदि उस विलयन में जैसे ही डाला और नीला लिटमस पेपर लाल रंग का हो जाए, कैसा हो जाए? नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाए? लाल रंग का हो जाए। माने नीला लिटमस पेपर का रंग लाल में परिवर्तित हो जाए तो वह विलयन अम्ल है। क्या है? अम्ल है। नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाए, लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाए? लाल हो जाए, तो वह विलयन जो है अम्लीय विलयन कहलाता है। समझ में आया? और क्षारीय विलयन यदि होगा और क्षारीय में लाल वाला डालेंगे, लाल लिटमस पेपर को अगर डालेंगे, देखिए ध्यान से, लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो वह नीले रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीले रंग का हो जाएगा। तो जैसे लिटमस पेपर का रंग नीले रंग का हो जाए तो समझिए कि वह जो है क्षारीय विलयन है। तो नीला से लाल हो तो अम्ली, लाल से नीला हो तो क्षारीय। बात समझ में आया? तो रंग परिवर्तन को हमको याद करना है। अब अम्लीय विलयन में अगर लाल वाला लिटमस पेपर डालते हैं हम तो लाल ही रहेगा। ऐसे भी याद करना है कि यदि लाल लिटमस पेपर अम्लीय वाला में डालेंगे तो लाल ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और क्षारीय वाला में नीला वाला डाल देंगे तो नीला ही रहेगा। तो हमको तो दोनों पहले भैया मालूम नहीं रहता है कि वह अम्ल है कि क्षार है, इसलिए सबसे पहले हम क्रमशः जो है एक बार नीला वाला को लेके डालेंगे और एक बार लाल वाला को डालेंगे। अगर पहले नीला वाला को डाला, लाल हो गया, तो फिर लाल वाला डालने की जरूरत नहीं। नीला लिटमस पेपर को हमने डाला और लाल रंग का हो गया तो तुरंत कहेंगे अम्लीय विलयन, लाल वाला के डालने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी यदि आप लाल वाला डालेंगे उस अम्ल में तो लाल ही रहेगा, लाल वाला डालने पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। और क्षारीय विलयन यदि हो तो लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। अगर लाल वाला लिटमस पेपर डालते हैं तो वह नीले रंग में हो जाएगा, तो कहेंगे क्षारीय विलयन है। तो इस तरह से रंग परिवर्तन द्वारा वो विलयन आपको दिया गया था, और सूचक जो आपका लिटमस पेपर है उसको आपने चिमटी से पकड़ करके उसमें डाला विलयन में, तो रंग बदला कि नहीं बदला? तो विलयनों के रंग परिवर्तन द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि वह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो दिए गए विलयनों को सूचकों की द्वारा, सूचकों का प्रयोग करके हम उनके रंग परिवर्तन से जो है उनकी अम्लीयता या क्षारीयता का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, फिनाफ्थलीन है दूसरा सूचक। क्या है? फिनाफ्थलीन है। फिनाफ्थलीन जो है एक लिक्विड विलयन होता है, पानी जैसा होता है। तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, परखनली लेते हैं, और उस परखनली में हमने एक विलयन आपको दे दिया। हमने पूछा
कि आप बताइए कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है, और उसके साथ में हमने फिनोप्थलीन का भी एक बॉटल आपको दे दिया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो विलयन हमने दिया है प्रखनली में, उसमें फिनोप्थलीन को 4 बूंद ले जाके डाल देंगे। 4 बूंद डालने के बाद यदि उस विलयन का रंग पानी जैसा हो, यानी रंगहीन हो, पानी का कलर कैसा होता है, रंगहीन होता है, सफेद नहीं होता है, वो रंगहीन होता है। तो यदि फिनोप्थलीन की 4 बूंद डालने पर, इसमें विलयन में 4 बूंद डालने पर विलयन का रंग रंगहीन हो, क्या हो, रंगहीन हो, यानी पानी के कलर का हो, तो फिर वो अम्लीय विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लीय विलयन कहलाता है। लेकिन यदि किसी विलयन में, अगर कोई विलयन प्रखनली में हमने दिया आपको, और उसमें अगर फिनोप्थलीन की 4 बूंद डाले और उसका रंग गुलाबी हो जाए, कैसा हो जाए, गुलाबी, तो क्षारीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, गुलाबी रंग यदि हो जाता है फिनोप्थलीन की 4 बूंद डालने पर, इसका क्षारीय विलयन कहेंगे। जैसे चूना है, तो चूने को जो है आप प्रखनली में लेते हैं और पानी डाल के घोल लीजिए, तो चूना का विलयन हो गया। अब चूने की विलयन में फिनोप्थलीन डाल देंगे 4 बूंद, तो गुलाबी एकदम हो जाएगा। इसका मतलब चूना का जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है, कास्टिक होता है। समझ में आया। और यदि कोई अम्ल रहेगा, लैब में से हमने H2SO4 निकाल दिया और आपको नहीं बताया कि वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, और हमने कहा बताओ ये अम्ल है कि क्षार है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत फिनोप्थलीन को लेंगे, 4 बूंद उसमें टपका देंगे, मिलाएंगे, फिर कहेंगे सर जी इसमें तो इसका रंग नहीं है, यानी कि अम्ल है। हमने फिनोप्थलीन की 2 बूंदे डाला और देखा कि उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अम्ल है। तो आप बता सकते। तो ये फिनोप्थलीन, मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और थायमिन ब्लू, ये चारों लिक्विड होते हैं और ये कागज का। मेथिल रेड को डालेंगे यदि किसी अम्लीय विलयन में, मान लीजिए अम्ल है एक प्रखनली में, और उसमें मेथिल रेड की कुछ बूंदे डालेंगे, तो वह लाल रंग का विलयन देगा। कैसा देगा, लाल रंग का। तो यदि लाल रंग का देगा तो अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, वह विलयन अम्ल है। लेकिन अगर पीला रंग का देगा तो क्षार है। कैसा रंग दे, पीले रंग का, तो वह क्षारीय विलयन कहलाएगा। तो मेथिल रेड यह भी एक सूचक है, आपको ऐसे बाटल में रहता है और उस पर लिखा रहता है इंडिकेटर, अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा होता है सूचक, और नीचे लिखा रहता है मिथाइल रेड अंग्रेजी में। तो मिथाइल रेड यानी मेथिल रेड। मेथिल रेड पानी जैसा होता है, उसमें से निकालते हैं दूध ढककर और तुरंत उस प्रखनली में डाल देंगे विलयन में, और विलयन में डालेंगे, लाल हो जाएगा तो अम्ल कहेंगे, और पीला हो जाएगा तो क्या कहेंगे, क्षार। मेथिल रेड और मेथिल ऑरेंज, इसको भी एक विलयन होता है। इसका विलयन जो है संतरा का जो कलर होता है ना, ऑरेंज का, वैसा ही होता है। तो इसको अगर अम्लीय विलयन में डालते हैं तो भी लाल हो जाएगा, इसको भी डालते हैं तो क्या होता है, लाल। क्षार में डालते हैं तो पीला होता है। इन दोनों का एक ही है, लाल पीला, लाल पीला, लाल पीला, लाल पीला। और थायमिन ब्लू को अगर डालते हैं किसी प्रखनली में, हम विलयन ले लेंगे, वो विलयन अम्ल रहेगा अगर, और थायमिन ब्लू को डालेंगे तो उसका कलर जो है पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो थायमिन ब्लू को या थायमोल ब्लू को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो पीला कलर देता है। कैसा कलर देगा, और यदि कोई क्षार विलयन है और उसमें थायमिन ब्लू को डालेंगे तो वह जो है नीला रंग देगा। कैसा कलर देगा, नीला। तो इसको याद करना पड़ता है, बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आते हैं। बात समझ आया। तो सूचक की परिभाषा सबसे पहले लिख लेंगे, नीचे लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। देखिए, सूचक वह पदार्थ है, सूचक वह पदार्थ है जिसे किसी विलयन में डालने पर, जिसे किसी विलयन में डालने पर रंग परिवर्तन द्वारा, रंग परिवर्तन द्वारा
विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता का निर्धारण करते हैं। विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता का निर्धारण करते हैं। ऐसे पदार्थों को सूचक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को सूचक पदार्थ कहते हैं। हो गया, इसको रोकिए, स्टॉप। जल का आयनिक गुणनफल का हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल का सूत्र होता है H2O। H2O को जल कहते हैं या जल का सूत्र है। यदि इसको हम ऐसे वियोजन अभिक्रिया का निशान दें तो H2O में हाइड्रोजन कितने? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं HOH। इसे भी लिख सकते हैं। तो जल में 2 मूलक होते हैं, एक हाइड्रोजन मूलक होता है और एक हाइड्रॉक्सिल मूलक होता है। OH को हाइड्रॉक्सिल कहते हैं और H को हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परमाणु। H is the symbol of hydrogen and OH is the symbol of hydroxyl radical, hydroxyl ion। अब देखो, इसको हाइड्रॉक्सिल बोलेंगे, ठीक? हाइड्रॉक्सिल। अब यहां से इस बंध को तोड़ दीजिए। H और OH के बीच में एकल बंध होता है। इस बंध को तोड़ देंगे तो फिर जो है आपको जो हाइड्रोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन धनायन के रूप में अलग होता है और यह ऋण ध्रुव के रूप में अलग होता है। तो OH ऋणायन को बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल और धन ध्रुव हो या ऋण ध्रुव आयन शब्द लगा देते हैं। तो हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन। देखो, तो H धनायन अलग हो गया और OH ऋणायन अलग। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन धनायन। तो धनायन भी लिख सकते हैं, लेकिन एबीसी तो केवल आयन लिखते हैं। आयन लिखेंगे तो धनायन के लिए भी चलेगा और ऋणायन के लिए। तो हाइड्रोजन आयन, और इसको बोलेंगे हाइड्रॉक्सिल आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रॉक्सिल आयन। आयन शब्द धनायन धन ध्रुव के लिए भी चलेगा और ऋण ध्रुव के लिए भी चलेगा। लेकिन अगर धनायन है तो धन ये लिखेंगे और यदि ये ऋणायन होता है तो ऋणायन भी लिखेंगे, ये नहीं कि बदल देंगे। अब H धनायन इज दी हाइड्रोजन आयन एंड दी OH ऋणायन इज दी हाइड्रॉक्सिल आयन। तो जल को वियोजित करने पर 2 मूलक प्राप्त होते हैं, एक हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है और एक हाइड्रॉक्सिल आयन। अब दोनों को लिखिए। तो H धनायन बड़े ब्रैकेट से लिख दिया। देखिए इधर, देखिए मिटाऊंगा नहीं, देखिए इधर H धनायन और दूसरा मूलक मिला है क्या? OH ऋणायन। दोनों मूलकों का गुणा करते हैं। ये बिंदी होता है डाट माने गुणनफल। इसको जो गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद हम एक स्थिरांक का प्रयोग करते हैं। के को बोलते हैं गुणनफल स्थिरांक। क्या बोलते हैं? गुणन किए हैं तो गुणनफल, गुणनफल स्थिरांक। केमिस्ट्री में स्थिरांक बोलते हैं और फिजिक्स में नियतांक बोलते हैं। गुणनफल स्थिरांक हो गया। अब ये बताइए, जो आयन आए हैं तो आयनों का ना गुणनफल हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आयनिक गुणनफल स्थिरांक। क्या बोलेंगे अब? गुणनफल स्थिरांक तो है, लेकिन किसका है? आयनों का गुणनफल हो रहा है, इसीलिए इसको हम आयनिक गुणनफल स्थिरांक कहते हैं। अब ये बताओ, यह आयन जो प्राप्त हुए हैं उनका यदि गुणनफल हुआ है तो वह आयन किससे प्राप्त हुए थे? जल से। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं जल का आयनिक गुणनफल स्थिरांक, क्योंकि जल से आयन मिला है और उन आयनों का गुणनफल हुआ है। तो इसको W लिखते हैं, नीचे स्मॉल w, के W। के माने तो आयनिक गुणनफल स्थिरांक हो गया और W माने वाटर, वाटर माने पानी का। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं जल का आयनिक गुणनफल स्थिरांक है। KW को क्या बोलते हैं?
जल का आयनिक गुणनफल स्थिरांक है Kw। अब यह बताइए H धनायन पर कितने धन सरचार्ज है एक, और OH ऋणायन पर कितने ऋण सरचार्ज है एक। तो दोनों पर आयनों की संख्या बराबर है, भले ही इस पर धन है इस पर ऋण है तो क्या होगा, तो आयनों की संख्या बराबर है तो इसके बीच में बराबर का निशान रख देंगे, यानी H धनायन बराबर OH ऋणायन होता है। मान जिसकी H धनायन की जितनी मात्रा प्राप्त होगी उतनी ही मात्रा इसकी भी प्राप्त होगी, इसलिए H धनायन बराबर OH ऋणायन। अब H धनायन बराबर OH ऋणायन यदि होगा क्योंकि अणुओं की संख्या समान है इसलिए इनकी सांद्रता भी समान होगी। जब सांद्रता समान होगी तो इस गुणनफल में मान रख दीजिए, या तो OH की जगह पे H रख दीजिए, बराबर है रख सकते हैं। तो यह H धनायन तो पहले से ही है और मल्टीपल OH ऋणायन की जगह पे भी H धनायन रख देंगे, तो H धनायन मल्टीपल H धनायन बराबर Kw, ये फार्मूला हो जाएगा। अब H धनायन में H धनायन का गुणा करेंगे, x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, गणित में मास्टर जी पढ़ाते हो, तो ये हो जाएगा H धनायन का स्क्वायर, ठीक। और Kw का जो है एक मान होता है, जल के आयनिक गुणनफल का मान होता है 1.0×10⁻⁻14 मोल, 1.0×10⁻⁻14 मोल इसका मान होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब या इसको ये भी लिख सकते हैं, एक का गुणा करेंगे तो कितना ही होगा 10⁻⁻14 मोल भी लिख सकते हैं, ठीक। अब H धनायन का स्क्वायर बराबर Kw का मान क्या है 10⁻⁻14, तो 10⁻⁻14 मोल लिख दिया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ कड़ी में चला जाता है, गणित में मास्टर जी बताते हो, ठीक। तो उसको देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका H धनायन बराबर, यह कड़ी हो जाएगा 10⁻⁻14। अब यह कड़ी खत्म करेंगे तो जो उसका पावर होता है वो आधा हो जाता है, तो यह हो जाएगा H धनायन बराबर माने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻14 का आधा कितना होगा -7 मोल प्रति लीटर। सांद्रता हमेशा मोल प्रति लीटर में लिखा जाएगा, जहां पर भी है ना सब जगह मोल प्रति लीटर में ही लिखा जाता है। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर हमें प्राप्त बात सुनाए, तो इसी को हम बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल, और जल के आयनिक गुणनफल से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात करना। तो हमने मोल प्रति लीटर में ज्ञात किया कि नहीं ज्ञात किया, तो यानी कि जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है, बस समझाया। अब इसके बाद शुरू होता है फिर पीएच मान निकालने के, तो जल का आयनिक गुणनफल इसको जो है नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि जल का आयनिक गुणनफल यानी कि H2O का डिसोसिएशन किए, वियोजन अभिक्रिया किए हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन प्राप्त हुआ है, दोनों आयनों का गुणनफल किए हैं जिसे हम Kw कहते हैं। Kw को जल का आयनिक गुणनफल स्थिरांक कहते हैं। अब यहाँ पर H धनायन बराबर OH ऋणायन, अर्थात जितना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है उतनी सांद्रता हाइड्रॉक्सिल आयन की होती है, अर्थात OH ऋणायन के स्थान पर H धनायन रखने पर OH ऋणायन के स्थान पर H धनायन हमने रखा, H धनायन मल्टीपल H धनायन बराबर Kw, इसका मल्टीपल करते हैं तो H धनायन का स्क्वायर होता है, और H धनायन का स्क्वायर बराबर Kw के मान होते हैं 1.0 इंटू मल्टीपल 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होती है इसका वैल्यू। और पुनः जो हमने 10⁻⁻14 रखा, स्क्वायर को हटाएंगे तो फिर इधर कड़ी हो जाएगा, तो H धनायन बराबर 10⁻⁻14 कड़ी में होगा, और इसका मान जो है आपको इसका आधा आ जाएगा कड़ी हटाएंगे तो यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्राप्त होती है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। अब ये जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्राप्त होती है, इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच मान में रखते हैं। तो पीएच मान का निर्धारण जो है आज की वीडियो में इतना ही, कल जो है पीएच मान का निर्धारण किया जाएगा।
थैंक यू, धन्यवाद।